टीम मौजूद है जी मिरापुर स्टेशन पे। कई बार आए जी हमें उठाते यार। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:15। ये जाती भी नहीं है कराची हो रहा है दोस्तों 10:08। ट्रेन हमारी 11:28 पर दोस्तों ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन पे। तो भाईजान हैदराबाद को तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह माफ़ करे भी कोई 20-22 घंटे का सफ़र बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई आपका दोस्त ज़ोएब शब्बीर हाजिर आपकी खिदमत में एक बार फिर ट्रैवलिंग की ज़ोएब की जानिब से। दोस्तों आज डेट हो चुकी है 28 जून सन 2026। हम मौजूद हैं मिरापुर स्टेशन से थोड़ा सा ही बाहर एक होटल में बैठे हैं और मेरी टीम आप देख रहे हैं साथ मेरे बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में दोस्तों, हम कराची से मिरापुर आए थे, नज़र न्याज वगैरह लंगर वगैरह करके अब सब सिलसिले से फारिग हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला दोस्तों चल रहे हैं कराची की तरफ। टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 6:30 और इस दफ़ा हमने यूनिक ट्रेन इस्तेमाल करी। इसमें फ़र्स्ट टाइम सफ़र करेंगे मिरापुर से। वो ट्रेन होगी लाला मूसा से कराची के दरमियान चलने वाली 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। तो दोस्तों बस चाय हमारी आ चुकी है और ये आप देख रहे हैं चक्की के आटे के मिरापुर के आलू पराठे भी आ चुके हैं और चाय आ चुकी है। अंडा तो किसी का खाने का हमारा प्रोग्राम नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो इस अच्छे से नाश्ते को दोस्तों करते हैं और इंशाल्लाह तो लेके चलते हैं फिर आपको स्टेशन, जहाँ पे हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है, जो कि अपने वक्त से 1 घंटा 40 मिनट डिले चल रही है। उसी की डिले की वजह से हमें नाश्ता करने का टाइम मिल गया। तो चलें दोस्तों अपने इस ज़बरदस्त से नाश्ते को करते हैं और आपको स्टेशन लेके चलते हैं कराची की। चलें जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने एक ज़बरदस्त सा चाय पराठे का मिरापुर पे। अब जा रहे हैं फाइनली स्टेशन की तरफ। ट्रेन हमारी रानीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है और सुबह सुबह सिंध की सौगात और सिंध के नज़ारे दोस्तों आपको कराएंगे आज के ट्रैवल में। पहली बार इस ट्रेन में सफ़र करेंगे हम लोग मिरापुर से कराची का। बल्कि डाउन में अगर बात की जाए तो मैंने कभी मिल्लत एक्सप्रेस में सफ़र ही नहीं किया, हमेशा अप साइड से ही किया है। तो चले दोस्तों, इस ट्रेन का मकसद भी यही था कि सुबह ही सुबह आपको सिंध के नज़ारे कराएँ। कोशिश तो ये थी कि सुबह सनराइज़ जो होगा वो ट्रेन में दिखाते, लेकिन ट्रेन ही 1.5 घंटा लेट हो गई तो इसलिए वो दिखाने का हमें मिला नहीं। चलो अभी हम आ गए फाइनली मेन बिल्डिंग के अंदर मिरापुर रेलवे स्टेशन की। 13 मुहर्रम है दोस्तों आज, 12 मुहर्रम है आज और 28 जून सन 2026। डाउन के प्लेटफॉर्म पे पब्लिक आना शुरू हो गई क्योंकि दोस्तों आज का वो अहम दिन है कि अब लोग अपने अपने ड्यूटियों पे अपने अपने कामों पर वापसी के लिए अपने अपने घरों से निकलेंगे आज के दिन, क्योंकि आज संडे भी है और पीर को अपनी ड्यूटियां देंगे। तो देखेंगे ट्रेन में इस हवाले से कितना रश मिलता है हमें। टीम मौजूद है जी मिरापुर स्टेशन पे, जिनको बेचारों को मैंने सुबह 4 बजे उठा दिया था। तो बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को सुबह सुबह उठ के? मज़ा तो आया, लेकिन यहाँ से जाने का मूड नहीं हो रहा। उन्होंने इतना यहाँ मज़े करे थे, इतनी मतलब गर्मी थी, ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा वो हो गया। अब गर्मी कराची से तो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतना हमें मज़ा आया। बस अभी जाना है क्योंकि मुहर्रम अब ख़त्म हो चुका है, तो अभी चलते हैं और अभी आपको आज के हम लोग का ब्लॉग दिखाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे। अब इनका दिल कर रहा है जाने का? जाने का भी दिल कर रहा है और वापस जाने का भी। हाँ भाई फाइक साहब, आपके क्या तासुरात हैं? मज़ा आया आपको मिरापुर में? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और सुबह सुबह जो अभी हम गाड़ी से आए हैं उसमें भी बड़ा मज़ा आया। हाँ भाई मनाइल, कैसा लग रहा है सुबह सुबह का सफ़र करना आपको? कराची से भी जब आप निकली, जब भी सुबह उठे, यहाँ से भी मजबूरन आपको सुबह ही उठाना पड़ा हमें। कैसा लग रहा है वापस जाना? बहुत बुरा लग रहा है, हमने वहाँ पे बहुत मज़ा आया था और अभी इतनी ज़्यादा नींद भी आ रही है। अभी ट्रेन में जाके हम लोग पहुँच जाएंगे और हमारी मिल्लत है कि अभी रानीपुर से निकली है, अभी आने वाली है। वाह, मिल्लत ने देंगे आए मनाइल ने हमारी मिल्लत की भी अपडेट दे दी, रानीपुर आ चुकी है। बिल्कुल सही भी कहा है मनाइल ने। तो इंशाल्लाह दोस्तों गाड़ी बस आ रही है, इंशाल्लाह ताला चलते हैं। 5 नंबर कोच में हमने बुकिंग कराची से ही करा ली, जिसमें पूरा केबिन ही बुक है जैसे आते हुए था, लेकिन आते हुए तो रश बहुत ज़्यादा था। तो हमने
मुसाफिरों को बिठाते रहे, कभी किसी को बिठा लिया कि चलो यार छोटा सफ़र है, करिएगा। इस तरह मिलजुल के मिल बांट के सफ़र करना चाहिए। लेकिन आज भी देखेंगे इंशाल्लाह इसी को ज़रूरत पड़ी तो आज भी। चलें दोस्तों, फाइनली हम मिलेंगे, मिलत एक्सप्रेस आ रही तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आज का ट्रैवल मेहरापुर से कराची। टाइम हो गया है दोस्तों 7:14। मैं मौजूद हूँ मेहरापुर रेलवे स्टेशन पे और सामने आ रही है दोस्तों हमारी आज की जर्नी की ट्रेन 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है HGMU 30R 8212। आए थे जब 11 में तो भी HGMU का सहारा था दोस्तों, अब जाते हुए भी HGMU की राइड लेंगे। दोनों तरफ से हमें HGMU मिला क्योंकि 18 डाउन में तो ज़्यादा लिंक ही इसका ही होता है। लेकिन चलें, फास्ट इंजन है, ज़बरदस्त इंजन है और जो कॉशन वाली लाइनें होती हैं स्पेशल जहाँ पे लाइनों में इशू होता है वहाँ से ही बहुत अच्छे निकलता है HGMU। 7:15 में प्लेटफार्म के हालात कुछ यूँ चल रहे हैं दोस्तों, लोगों का रश आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है जो इसके बाद वाली गाड़ियाँ हैं जैसे रहमान बाबा, अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, इनमें तो ठीक ठाक ही रश आएगा। 8212 HGMU 30R। पाँच नंबर हमारी कोच है, अब हमें आइडिया चलो आगे ये देखें 5 नंबर हमारा आगे निकल गया दोस्तों। आराम से बेटा, आराम से यही वाला गेट ले लो, उतरने दो पहले। इंजन से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तीसरा ही डब्बा है हमारा, तो यानी कि HGMU के हॉर्न को हम ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। चलें जी, फाइनली ट्रेन में सवार हो रहे हैं। आराम से चढ़ो मनाइल, आराम से बेटा। इजीली चढ़ो। बाबा 3 नंबर आए बेटा, बाबा को पता है 44, 43, 44, 45 से लेके 48 तक केबिन है। चले जी दोस्तों, हमारी बारी, हम भी चढ़ें थोड़ा सा। देखें जरा सुबह ही सुबह मिल्लत के हालात क्या कह रहे हैं। रश तो चल रहा है भाई। ये लीजिए दोस्तों, हम अपनी सीटी की सेटिंग करा रहे थे तो डिपार्टिंग विस्टल हो गया HGMU 30 का। और ये दोस्तों हमारा केबिन और ट्रेन का डिपार्ट। अब यहाँ नहीं आना, ये हमको देखने दो। अबे आज ही ये क्या चक्कर है, हमारे को ये टेबल को नहीं मिलती, हज़ारा एक्सप्रेस में भी नहीं थी, क्या हो गया। चलें जी, ठीक 7:18 पे हमारा सफ़र होता है शुरू मेहरापुर से कराची तक का। मेहरापुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है दोस्तों 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस 8212 की पावर के साथ। अब देखना ये है कि 7:15 पे 18 मिनट पे चलने के बाद हमें हमारी मंजिल यानी कि कराची डिग रोड जंक्शन कब तक पहुंचाती है। डाउन में एक्शन है जी, GU 40 लगा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेन का टाइम तो है नहीं, गुड्स ट्रेन का मुझे ज़्यादा डाउट हो रहा है। लेकिन हाँ गुड्स ट्रेन है दोस्तों ये, डाउन में GU 40 के साथ 90-25। सात बज के 29 मिनट पे दोस्तों लाखा रोड रेलवे स्टेशन को पास शुरू कर रहे हैं। चले जी दोस्तों, फाइनली सफ़र का हो गया स्टार्ट हमारा और ट्रेन हमारी निकल पड़ी मेहरापुर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन के कुछ किराए की बात कर लूँ, मेहरापुर से किराए की अगर बात करूँ तो 1400 रुपये की बर्थ होती है इसकी और 1350 की सिंगल सीट होती है। तो ये है इसके किराए का हिसाब का। बाकी रही इसकी स्टॉप्स की बात दोस्तों, तो सिंध में तो इसके स्टॉप थोड़े से बढ़ा दिए इन्होंने। जैसे मेहरापुर से चलेगी तो पहले लेगी भिरिया रोड के बाद बांदी रेलवे स्टेशन, फिर दौड़ रेलवे स्टेशन, फिर नवाबशाह के बाद शहदादपुर से फिर हैदराबाद से फिर लांडी डिग रोड और फिर आखिरी अपनी मंजिल इसकी
कराची के मिल्लत एक्सप्रेस की दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूँ कि किसी ज़माने में जब ये नई नई चला करी थी, तकरीबन में अगर मैं बात करूँ 2002-2001 में जब इसका नया इफ्तिताह हुआ था, कराकरम एक्सप्रेस के साथ हुआ था दोस्तों इसका, तो उस वक्त ये फैसलाबाद की नॉन स्टॉप नाइट कोच कहलाती थी और उस वक्त ये सिर्फ कराची से फैसलाबाद तक का ही सफ़र था इसका, सरगोदा लाला मूसा नहीं जाती थी। तो वो मिल्लत मुझे बहुत याद आई है, जो बिल्कुल वाइट रंग का, आपको याद होगा शुरू में जो कराकरम आया करती थी, इसमें AJ30 लोकोमोटिव भी वाइट रंग का होता था, 65, 60, 27। तो ये मिल्लत दोस्तों वो थी, लेकिन आज ये इस हाल में आ चुकी है कि बिल्कुल लोकल ट्रेनों में इसको शुमार कर दिया। इसका किराया भी नॉर्मल ही है, जैसे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पाकिस्तान का है, उसी लेवल पे आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ इसकी मैं आपको बता दूं जो कि आप लोगों का काम है, इसमें सीनियर सिटीज़न का जो हाफ़ टिकट होता है ना 65-60 से ज़ायद वाला, वो टिकट इसमें नहीं चलेगा। बच्चों का हाफ़ इसमें चलेगा, लेकिन 65 साल वाला इसमें हाफ़ टिकट जो तेज़गाम अल्लामा इकबाल पाकिस्तान खैबर में अवामी में है, वो इसमें सहूलत नहीं होगी। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना। तो चलें दोस्तों, अगली मंजिल है इसकी बिरिया रोड। डाउन में वहाँ पर एक्शन है, ग्रीन लाइट हुई है, अब देखते हैं वो क्या चीज़, अप में सॉरी एक्शन है वहाँ पर, उसको देखते हैं और फिर अपने ट्रेन को कवर करते हैं। टाइम हो गया दोस्तों 7:39 और ट्रेन हमारी बिरिया रोड रेलवे स्टेशन यानी कि अपने शेड्यूल स्टॉप पे पहुंच रही है। और डाउन में हमारे पास एक्शन है 145 अब सक्कर एक्सप्रेस का भी, जो कि पटीजन रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। इस वक्त हम लोग बिरिया रोड यानी कि बिरिया रोड और पटीजन के दरमियान कोई स्टेशन नहीं है। हमारी मुलाकात यकीनन बीच में रास्ते में ही क्रॉस पड़ेगा स्पीड के साथ, या कौन सी स्पीड होगी। ये सब इसके अभी स्टॉप किए गए हैं दोस्तों, वरना ये सब स्टेशनों से थ्रू पास हुआ करती थी मिल्लत एक्सप्रेस। ये बिरिया रोड, बांदी, दौड़, ये सामने आप देख रहे हैं जो मुसाफिर बैठे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं 145 अब सक्कर एक्सप्रेस का, जिसमें बैठ के वो जाएंगे सक्कर, जैकाबाद, शिकारपुर। चलिए दोस्तों, 2 मिनट स्टॉप करने के बाद बिरिया रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी रवाना हो रही है। सात बज के 42 मिनट हो रहे हैं सुबह के इस वक्त, लेकिन सूरज साहब अभी से अपने आबो ताब के जलवे दिखा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि मैं 11-12 बजे क्या करने वाला हूँ। लेकिन इस ट्रेन का हमें ये एडवांटेज मिलेगा, जब तक दोस्तों पीक की गर्मी होगी उस वक्त हम इंशाल्लाह ताला हैदराबाद पहुंच जाएंगे। फिर हैदराबाद के बाद तो माशाल्लाह मौसम है ही अच्छा, क्योंकि कराची में बड़ा बादलों का राज और हवाओं का सिलसिला जारी है। अगली मंजिल होगी इसकी दोस्तों बांदी रेलवे स्टेशन, और उससे पहले हम देखेंगे 145 सक्कर एक्सप्रेस का क्रॉस भी, जो कि हमें भी रास्ते में ही पड़ेगा। क्रॉस से मुराद आमने सामने डबल लाइन है, वो अपनी स्पीड से जाएगा, हम अपनी स्पीड से जाएंगे। और ये हमारे बच्चे जो कि सुबह 3-3, 4-4 बजे के उठे हैं, और उन्होंने फाइनली अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही, खासकर आयमा और हमजा तो बहुत ज़्यादा नींद में ढूंढे। ये 2 बच्चे हैं अभी, और ये भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं नींद की दुनिया में। टाइम हो रहा है जी 7:54। ट्रेन हमारी दौड़ लगा रही है बिरिया रोड और पटीजन के दरमियान 145 अब सक्कर एक्सप्रेस, कराची से सबसे आखिर में चलने वाली ट्रेन सक्कर एक्सप्रेस। दो प्लेयर हमारे दोस्तों सो गए हैं और 4 हम बचे हैं, जो कि हम एक ही सीट पे आ चुके हैं। हमने इनको दोनों वाली दे दी, हमने कह लो भाई बीच वाली बर्थ खोल लो और आराम से अपनी नींद पूरी कर लो। बाकी अब ये जो फाइक और मनाइल हैं, इनका भी सोने का प्रोग्राम नहीं है। कहना नहीं बाबा हमें मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह सिंध के सफ़र को एंजॉय करेंगे। मैंने आ जाओ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वरना मुझे अकेले ही बैठे रहना था, लेकिन ये मनाइल, फाइक और भाई राशिद हमारे, हम चारों साथ हैं सफ़र में। उदास हैं थोड़ा सा, दिल बहुत लगा था वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ बहुत मज़ा आया, उनकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, क्योंकि बच्चे बड़े जुड़ गए थे हमारे साथ। 2-3 दिन हम वहाँ रुके तो बड़ी अटैचमेंट हो गई थी, साथ साथ ही रहते थे, खा पी साथ रहते, बस समझ लें सोने जाते थे अपने घर पे, सारा दिन हमारे साथ होते। तो वो बच्चे स्पेशली बहुत याद आ रहे हैं ना मनाइल? बहुत याद आ रहे थे, अच्छे बच्चे थे वो लोग, उनके साथ खेलने ही बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं कराची। चलो अब इंशाल्लाह फिर आएंगे, ठंडे मौसम में आएंगे। अब क्या ख्याल है आप? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बच्चे कितना याद आ रहे हैं?
बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता था उनके साथ। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिल वो हो रहा है उनको देख याद कर करके ना। आपको पता ही है जब निकल के अपने घर की तरफ जाते हैं तो जो जिनको पीछे छोड़ के जाते हैं उनकी किस तरह से याद आती है। तो बस समझ लें हम लोग की सबकी ऐसी ही फीलिंग है। चलें बहरहाल दोस्तों, ट्रेन अब अपना स्टॉप करेगी भांदी रेलवे स्टेशन पे। अभी आ रहा है पटीजन रेलवे स्टेशन, उसका स्टॉप तो नहीं है लेकिन ब्रेक अप्लाई हो गए, क्या पता रुक भी जाए। सात बज के 58 मिनट पर ट्रेन हमारी पटीजन में इंटर हो चुकी है, पटीजन रेलवे स्टेशन पे। अब देखें शेड्यूल में इसका स्टॉप नहीं है पटीजन का, शेड्यूल में इसका स्टॉप है भांदी। लेकिन जिस तरह इसने ब्रेक अप्लाई किए हैं और जिस तरह ये ब्रेक लगा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका पूरा स्टॉप करने का मूड है। लेकिन नहीं, एसजीएम ने नौचप दिया दोबारा से। वही पटीजन शहर का फाटक, रेलवे फाटक। और यहाँ पटीजन हमारे बहुत ही अच्छे, हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जाहिद सुमरो साहब भी रहते हैं यहाँ पे। तो जाहिद भाई आपको मैं मुलाकात तो नहीं लेकिन मैं आपको पटीजन स्टेशन से आपको प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। जाहिद भाई कबूल फरमाए। इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ आना आपके पास और इंशाल्लाह ताला पटीजन को और जो अंदर की जो लाइनें सकरन वगैरह इसको कवर करेंगे आपके साथ मिलके। तो नहीं रुक रही दोस्तों, नौचप ले लिया एसजीएमयू ने। ब्रेक इसने ऐसे लगाए थे जैसे स्टॉप करेगी। स्टॉप है इसका भांदी। अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा मशहूर जंक्शन था दोस्तों और बहुत बड़ा यार्ड है इसका। अच्छी खासी लाइनें इस पर बिछी हुई हैं जैसे कि आपने देखा होगा सम्मा सट्टा पे। तो तकरीबन ही पटीजन का भी ऐसा ही कुछ हाल है। अगर मैं थोड़ी सी देर की आपको बात करूँ, ये दिखाऊँ, ये सीन आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वाली साइड जो जा रही है, इस पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है आज जी रोडी शेड का लोकोमोटिव लेके। तो थ्रो पास हो गया दोस्तों फाइनली। स्पीड थी ऐसी जैसे रुकेगी। अब मिलेंगे भांदी रेलवे स्टेशन में जो उसकी अगली मंजिल है। दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 8:15। ट्रेन हमारी कोटडालू रेलवे स्टेशन से निकली है अभी। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये रोडी ट्रेन टाइम पे आती है, रोडी के बाद कराची आते आते 2-3 घंटे क्यों लेट हो जाती है। तो उसकी वजह दोस्तों यही है, जो कि आप हमारी ट्रेन की स्पीड देख रहे हैं, ये भिरिया रोड से तकरीबन इसी स्पीड से चल रही है। तकरीबन स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 50-55, इससे ज़्यादा की स्पीड नहीं है। तो ये वजह है दोस्तों, रोडी के बाद जो ट्रेन है, रोडी तक अक्सर ट्रेनें आपने देखा होगा अर्ली भी आ रही होती हैं, ऑन टाइम भी आ रही होती हैं। लेकिन रोडी से कराची पहुँचते स्पेशली जो अगर मैं बात करूँ रोडी से नवाबशाह, बल्कि रोडी से नवाबशाह भी नहीं, जो मैं टुकड़े की बात करूँ भिरिया रोड से नवाबशाह, ये टुकड़ा बहुत ही स्लो है। 40-50 का कॉशन है इस पर, क्योंकि ट्रेन हमारी मेहरापुर भी सही स्पीड पे आई है 100 पे, 95 पे। लाखा रोड भी हमने सही स्पीड में पास किया, भिरिया रोड भी। पटीजन तक सही आया। पटीजन के बाद से दोस्तों, सॉरी भिरिया के बाद से ये ट्रेन की स्पीड है हमारी बस। और स्लो अब ये नवाबशाह तक ऐसी जाएगी। तो यही वजह है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन अमूमन 1-1.5 घंटा, 1.25 घंटा लेट होती है। तो ये रोडी का ट्रैक पाकिस्तान रेलवे से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ट्रैक पे तवज्जो दें। ख़ासकर ये सिंध वाले जो ट्रैक है, नवाबशाह से रोडी वाला सेक्शन है, तो इस पर नज़रसानी करें। अगर ये सही हो जाता है तो माशाल्लाह हमारी ट्रेनें टाइम से कराची पहुंचा करेंगी। टाइम हो गया जी 8:27 और इसी स्लो स्पीड के साथ हम लोग भांदी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जो कि इसका शेड्यूल स्टॉप हो गया है 2 मिनट के लिए। अब ये जब अप साइड का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अब पहली ट्रेन जो रुकेगी आके वो 13 अप अवाम एक्सप्रेस ही होगी। अब यहाँ पे समझ लें आप दोपहर 2-3 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है। ये ब्रेक की आवाज़ें सुन के यकीनन आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ट्रेनों की जो ब्रेक की आवाज़ें हैं।
ये सुना जी आपने HGMU का सिंगल विसल, जिसका सिर्फ फ्रंट काम कर रहा है। चलें जी, अपना 2 मिनट स्टॉप करने के बाद अब निकल रही है ट्रेन आगे की तरफ, यानी कि दौड़ रेलवे स्टेशन की तरफ। वो भी इसका स्टॉप है। उसके बाद जाएगी ये नवाबशाह। यहाँ पे कोई लग रहा है जैसे कोई इवेंट सा हो रहा है। पुलिस मोबाइल है, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। शायद कोई बड़ी कोई तकरीब वगैरह लग रही है। टाइम हो गया जी 8:49, और वही सिलो 40-50 की स्पीड की रफ्तार से हमारी ट्रेन अब दौड़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। अब इसकी स्पीड कहाँ जाके खुलती है दोस्तों, ये देखना। ये भी सिंध का मशहूर शहर है। दौड़ मशहूर इसलिए दोस्तों कि बकरा ईद के दिनों में इसका बहुत जिक्र सुनने में आता है कि चलो भाई दौड़ की मंडी चलो, दौड़ की मंडी चलो। तो दोस्तों वही दौड़ रेलवे स्टेशन है। बेसिकली मंडी जो लगती है वो दौड़ पे लगती है। हम कहते हैं कि नवाबशाह की मंडी, लेकिन वो जो मंडी जो होती है वो दौड़ की होती है। यहाँ पे बकरा ईद के हवाले से बहुत बड़ी मंडी लगती है, जहाँ से लोग आके गाय बकरे ख़रीद के लेके जाते हैं। कराची भी, दूसरी साइड मीरपुर खास साइड पे भी। तो ये दोस्तों वो दौड़। टाइम हो गया है जी 9:17 और ट्रेन हमारी नवाबशाह शहर में एंट्री दे चुकी है। 7:17 पे मिरापुर से निकली थी, 9:17 पे नवाबशाह पहुंच रही। पूरे 2 घंटे लगे दोस्तों। उसकी वजह आपको बताइए, कौशन स्पीड, रास्ते में कौशन है बिरिया रोड से लेके बौछेरी रेलवे स्टेशन तक, बल्कि नवाबशाह तक। तो इसलिए मेरा ये सफ़र 2 घंटे में तय हुआ है। और फिर बीच में 3 स्टॉप भी करें इसमें, जैसे कि बिरिया, भांदी और दौड़। चलें जी 9:18 पे ट्रेन हमारी नवाबशाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अप्रोचिंग बना रही। ये इसका 5 मिनट का ऑर्डर है दोस्तों। और सुबह सुबह हम लोग सही निकल गए दोस्तों, क्योंकि हमारी रश से बचत हो गई। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इतवार का दिन है और मुहर्रम की आखिरी छुट्टी भी है। कल से लोग दोबारा से जो बुध और जुमेरात से आए हुए थे, क्योंकि जुमेरात जुम्मा भी छुट्टी थी, हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है तकरीबन लोगों की। तो लोग कोई मंगल कोई बुध से निकला हुआ था, आज तो सब वापसी है। उसका अंदाज़ा मैं मेरा नवाबशाह रेलवे स्टेशन से लगा सकता हूँ, जिस तरह नवाबशाह पे आवाम खड़ी हुई है, क्योंकि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो रहे हैं अपने घरों से। जो मेन जो रश होगा वो होगा अवाम एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस में, जो कि आ रही है मेरे पीछे, जिसमें से अवाम एक्सप्रेस धोती के पास है और हज़ारा खानपुर पे। एक गाड़ी खड़ी रहने दे। चलो जी नवाबशाह रेलवे स्टेशन। सिंध का दिल कहा जाता है दोस्तों इसको। सिंध के दिल में उतर गए हम लोग। सिंध के दिल में जगह बनाना आसान है, हमने सिंध के दिल में जगह बना दी। हमारी कोच को दोस्तों डब्बा भी वो लगा हुआ है जहाँ ये जाती भी नहीं है, कराची रावलपिंडी। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन का डब्बा लगा हुआ भाई, ये तो लाला मूसा तक इसकी मंजिल एंड होती है। चलें जी दोस्तों, ठीक 10 मिनट स्टॉप करने के बाद 9:28 पे नवाबशाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो गई। 5 मिनट का वैसे तो स्टॉप होता, लेकिन शायद ड्राइवर का ज़्यादा दिल लग रहा था नवाबशाह पे, तो 10 मिनट लगा दी। उनने कहा 5 मिनट और सही। और माशाल्लाह से ट्रेन का जो हाल हो रहा है दोस्तों, जो तकलीफ़ पेश आ रही है गर्मी के इस मौसम में, पंखे माशाल्लाह हमारी पूरे कोच में नहीं चल रहे। तो जब ट्रेन चल रही होती जब तो बड़ा सुकून होता है, हवा आ रही होती खिड़कियों से, लेकिन ट्रेन जब रुकती है तो बड़ा बुरा हाल होता है। इसी वजह से हमारी जो टीम थी वो सोते सोते बड़े शौक़ से उन्होंने बीच की बर्थ खुलवाई थी, लेकिन अब वो उतर के नीचे आ गए, क्योंकि जाहिर है तो पंखे भी नहीं चल रहे और ये मामला चल रहे। अगली मंजिल है दोस्तों हमारी ट्रेन की शहजादपुर रेलवे स्टेशन।
हमारी कोच में थोड़ी सी बहस चल रही, बढ़तों पर सीटों पर, वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। तो ये मामला दोस्तों ट्रेन में चलते ही रहते हैं, इसमें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम ध्यान देते हैं अपने ट्रैवल पे, जो कि गर्मी का शुरू हो चुका है, गर्मी के आसार अब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग जो सिंध की जो तपती हुई गर्मी है वहाँ से निकल आए सही टाइम पे सुबह सुबह। दोस्तों नवाबशाह से निकलने के बाद ट्रेन अब ज़बरदस्त स्पीड से दौड़ रही है, यानी कि बिरिया रोड से नवाबशाह तक का जो रास्ता है ये बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक से मुराद बहुत ही स्लो है, 40-50 से ज़्यादा की स्पीड नहीं। अब माशाल्लाह नवाबशाह से निकले तो दौड़ रही है तकरीबन 90-95 की लगभग अच्छी जा रही है। मतलब वो सफ़र तो बहुत ही बोर हो गया था हमारा बिरिया रोड से नवाबशाह वाला, लेकिन अब ट्रेन हमारी अच्छी स्पीड में जा रही है। इसने एक ही स्टॉप करना है शहजादपुर, उसके बाद फिर सीधा हैदराबाद। नहीं जी दोस्तों, सिंध का एक और स्टेशन सरारी रेलवे स्टेशन को पास कर रहे हैं, जहाँ पे हो रहा है एकदम सन्नाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अब आ गया 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है दोस्तों 10:08। ट्रेन हमारी मेहराबपुर से चल के बिरिया, बांदी, दौड़, नवाबशाह के बाद अब रुकने जा रही है शहजादपुर रेलवे स्टेशन। ये 20 का स्टॉप है दोस्तों, लेकिन ये शुरू में इसके कोई स्टॉप नहीं थे। एक टाइम था ये शुरू होती थी हैदराबाद, नवाबशाह, रोड़ी, लेकिन अभी वो मिल्लत नहीं है। उस वक्त ये मिल्लत का पासबान और अब है ये सिर्फ मिल्लत। यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है, चाहे तो, मतलब इसकी मर्ज़ी है भाई, 5 मिनट भी रुक सकती है, हम क्या कर लेंगे। जैसे नवाबशाह पे 10 मिनट रुक गई। ये नवाब शहजादपुर का प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है मुझे इसका। अच्छा यूँ लगता है मेहराबपुर से बहुत मिलता जुलता है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं, सेम ऐसी शेड मेहराबपुर का आता है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। चले जी, 2 मिनट रुकने के बाद अब शहजादपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। अब अगली मंजिल है इसकी दोस्तों हैदराबाद जंक्शन। टंडो आदम आएगा बीच में, लेकिन वो स्टॉप नहीं है इसका, वो पता नहीं कैसे छोड़ दिया। जब इतना स्टाफ है टंडो आदम में दे ही देते। तो बहरहाल दोस्तों हैदराबाद जंक्शन है इसकी मंजिल, और हमारे पीछे भी ट्रेनें कुछ आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर है, वरना में ये भी था कि इसको ओवरटेक भी लग सकता है। जैसे कि पीछे आ रही है प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन 6 डाउन, उससे पीछे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी आ रही है। तो लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हमें ओवरटेक का चांस नज़र नहीं आ रहा। ये है जी शहजादपुर का फाटक। फाटक तो नहीं कहेंगे, तो मुझे वॉकिंग वाली वो लग रही है। लो भाई, ट्रेन को ब्रेक लगा दिया एक बार फिर चलने के बाद। ये वही जगह दोस्तों, जगह को भूलिएगा मत, ये वही जगह जहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस के साथ हादसा पेश आया था, जो 4 डब्बे इसके पटरी से उतर गए थे। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस को, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये, तकरीबन अगर मैं बोलूँ 2 से 3 महीने पुरानी बात है। तो उसी जगह पे हमारी ट्रेन को भी अभी रोक दिया। नहीं जी दोस्तों, टंडो आदम और शहजादपुर के दरमियान ये देखें खूबसूरत बागीचा, जहाँ पे आपको नज़र आएंगे सिंध के आम और सिंध के केले। आम तो खैर अब नहीं है दोस्तों, अपने टाइम पे थे, लेकिन अब तकरीबन आम का आपको जैसे कि पता है अब सीज़न थोड़ा सा आउट ही होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। अब सिर्फ स्टॉक आपको मिलेगा, दरख्तों में आम अब ना होने जैसे रह गए। हाँ अलबत्ता केला आपको ज़रूर मिलेगा, भारी मिकदार में केले के ज़बरदस्त बाग चल रहे हैं। ये टंडो आदम और शहजादपुर पे ज़बरदस्त बागों का मेला लगता है। ट्रेन हमारी कुछ ही देर में टंडो आदम को स्केप करेगी। टाइम हो रहा है 10:32 का।
टाइम हो गया दोस्तों 10:40 ट्रेन हमारी टंडो आदम रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और ये चल रहा है टंडो आदम के पटरी के साथ जो घर बने हुए बड़े करीब करीब, यहाँ से गुजर रही है अपनी कॉशन स्पीड 30-40 पे। HGME की विस्लिंग अपनी जगह कायम। ये आ गया टंडो आदम का बोर्ड जो कि 1915 से कायम है। अब लेते हैं ज़रा बाहर का प्लेटफॉर्म का व्यू। अभी यहाँ से दोस्तों हमारी ज़बरदस्त मुलाकात होने वाली है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से, जो कि तकरीबन वो भी 10-12 मिनट में टंडो आदम पहुँच जाएगी। अगर हमारा स्टॉप होता तो शायद हमें शालीमार यहीं पे मिल जाती, लेकिन स्टॉप हमारा भी नहीं है यहाँ पे और शालीमार का भी नहीं है, तो दोनों का मिलाप जो होगा दोस्तों ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन पे उम्मीद है मुझे कि वहाँ पे लगेगा क्रॉस। टंडो आदम खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो अपनी सब्जी से बड़ा मशहूर है, कहते हैं यहाँ पे सब्जी बड़ी मशहूर है। चलें कभी इत्तफाक हो तो आएंगे खाने, टंडो आदम को भी कवर करेंगे। नहीं दोस्तों टाइम हो गया है इस वक्त पूरे 10:45 और ट्रेन हमारी अपना अगला अदब हैदराबाद जंक्शन के लिए रवा दवा है और हमें इंतज़ार है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का, जो कि कराची से चली है सुबह 7 बजे। चले 27 अब शालीमार एक्सप्रेस GU40 9049 आज मीट करा है शालीमार को। वाह भाई जबरदस्त। ग्यारह बज के 19 मिनट और ट्रेन हमारी हैदराबाद शहर में इंटर हो चुकी है दोस्तों। 7:17 पर सफ़र शुरू हुआ था, 11:19 पे हैदराबाद जंक्शन पहुंच रही है। ये शहर आप देख रहे हैं ड्यूल कैरिज में रोड भी साथ साथ चल रहा है हैदराबाद का। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो समझ लें खेतों को अलविदा कहने का टाइम आ गया दोस्तों, क्योंकि खेतों के ग्रीनरी के जो नज़ारे हैं सब हैदराबाद तक हैं। हैदराबाद के बाद अब पथरीले पहाड़ रेगिस्तानी एरिया शुरू हुआ था दोस्तों हैदराबाद से लाटी तक, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो बस इन खेतों को आखिरी दीदार कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी जनवरी में ये ग्रीनरी खेत देखने को मिलेंगे, हमें भी आपको भी। चलें दोस्तों हैदराबाद शहर में तो आ गए, अब हैदराबाद जंक्शन आने वाला है तो वहाँ मिलाते हैं आपको। ठीक 11:28 पर दोस्तों ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन पहुँच रही है, आउटर से निकल रही है, अब जा रही है प्लेटफॉर्म की तरफ। गिफ्ट ट्रेन भी आ गई अचानक सामने, इसको लगा हुआ है GU40 जो मैं दिखा नहीं सका। यही 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है शायद से। आगे टीम भी खड़ी हुई जो कांटा वगैरह चेंज करती है और ड्राइवर को सिग्नल देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। जी हाँ दोस्तों 2 पे लग रही है हमारी गाड़ी, यानी कि प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड पे आएगा। ये खड़ी है टीम दोस्तों, काम भी चल रहा है स्लीपर्स का। चलिए जी इस तरफ चलते हैं, उधर आएगा प्लेटफॉर्म। ये जी प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर रही है। ये हमारे उतरने वालों की तादाद, ये सब हैदराबाद उतरेंगे दोस्तों।
कुछ मिलेगा नाम तो कुछ नहीं रेट पे सर्च कर हो जाएगी। टीवी सही करा ठीक 11:30 पे हैदराबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं दोस्तों। 11 बज गए 11:30 रश सही पहुंचा यार। आप देख रहे हैं, इसकी भी ज़बरदस्त रश तैयार है। तो भाईजान हैदराबाद को तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह माफ़ करे भी कोई 20-22 घंटे का सफ़र बाकी है। वो जैसे कि मैंने आपसे जिक्र करा ना कि आज सबकी वापसी है, तो ये चल रहा है हैदराबाद स्टेशन का कुछ माहौल। और हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, तो उसको भूख लग रही है। हालांकि 2 घंटे का मेरा तो कुछ खाने का मूड नहीं, मैंने तो अपनी वाइफ को बोल दिया है कि भाई मेरे लिए तो अच्छा सा कुछ ना ज़बरदस्त अचार गोश्त खाने का बड़ा दिल कर रहा है। वो 3-4 दिन घर से दूर रहने के बाद अपना बंदा घर जाता है ना, तो अपनी पसंद की चीज़ खाएगा। तो मैं तो घर पे वही खाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ ले लेता है। क्या लेना? बर्गर खा लोगी? सैंडविच ले लो। 2 मिनट का स्टॉप है इसका। नहीं जी दोस्तों, सामान हमने ले लिया। एक तो पानी की बोतल मैंने अपने लिए और आयमा ने लिए अपने लिए सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, और मनाइल के लिए भी सैंडविच और जूस का डब्बा। तो ये चलते हैं दोस्तों बच्चों का आइटम लेके दोबारा से ट्रेन में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया गाड़ी के अंदर। अब आप सोचें जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनका क्या हाल होगा आज शाम में, जो स्पेशली मीरपुर खास से शाह लतीफ़ आएगी दोपहर के टाइम, वो भी दोस्तों खचाखच फुल होगी। तो हमारा बड़ा अच्छा फैसला हो गया सुबह ही सुबह मेहरापुर से निकलने का। 11:47 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी हैदराबाद से पहला डिपार्टिंग विसल हो चुका है और ये सेकंड डिपार्टिंग विसल के साथ अब ट्रेन हो रही है हैदराबाद से रवाना। आ रहे सामने खड़ा है उसको प्लेटफॉर्म 1 जिस पे पहुंच रही है ठाटीना बवान पर। सिग्नल उसका हो चुका है, बैल उसकी हो गई है, ऐलान उसका हो गया। तो ये मालगाड़ी के कुछ डब्बे खड़े हैं, अगर ये हट जाए तो हम ठाटीना बवान पे उसको भी देख लें और हैदराबाद को भी रुखसत कर दें। बाबा बाबा क्या मैं इसको पानी डाल के दिया या चाय? मनाई जल्दी पानी पिलो, हमें गुस्सा आ रहा है यार। तो बहुत स्लो पीते हो मनाई तुम तो। चाय पीनी। मनाइल हमारी कोई पिछले 5 मिनट से पानी का गिलास नहीं ख़त्म हो रहा हमारी मनाइल से। ये सैंडविच पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये जी ये हो गया ज़बरदस्त काम, प्लेटफॉर्म हो गया क्लियर। अब लेते हैं ठाटीना अवाम एक्सप्रेस को। मैं पानी अगर आप मुझे ही पिला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम मनाई पी नहीं रही हूँ, चाय की तरफ। स्लो स्लो पीती खाती है ना यार, वो उसके बस में थोड़ी है। मुझे पिला दो। बस आप पी लो। मैंने तो मम्मा से वो बनवाया अचार गोश्त। तुम लोग सैंडविच खा के अपनी भूख खराब कर रहे हो। सैंडविच से इतनी पेट भी नहीं भरता, थोड़ा सा खा लो अच्छा है। हाँ थोड़ा बहुत ही पेट भर। अभी 2-2.5 घंटे का सफ़र है। आए मैं अपना सैंडविच मुकम्मल कर रही हैं। नहीं जी हैदराबाद से निकले, आउटर क्रॉस किया, सामने खड़ी हुई ठाटीना अवाम एक्सप्रेस जिसको आज ओए HGME लीड कर रहा है ठाटीना अवाम एक्सप्रेस को आज 82-23। HGME छाए हुए दोस्तों हर तरफ आजकल। यार ये मुझे 39 पे नहीं है, मुझे शाह लतीफ़ एक्सप्रेस लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 39 नहीं है, ये 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है जो कि कराची से मीरपुर खास के दरमियान चलती है। क्योंकि टाइम पहले अवाम एक्सप्रेस गई है, अवाम एक्सप्रेस मुझे लग रहा है लेट है आज, तो इसलिए शाह लतीफ़ एक्सप्रेस हमें टकरा गई पहले। हैदराबाद चलिए जी, इंडस ब्रिज का करते हैं ज़बरदस्त नज़ारा। पानी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आधा पानी आधा खुश्की।
अब यहाँ से ट्रेन कर्व लेती साथ ही हमारी पहुँच जाएगी कोटरी आउटर पे। कोटरी स्टॉप नहीं है इसका दोस्तों, वहाँ से स्लो स्लो निकाला जाएगा इसको। और आज मिल्लत एक्सप्रेस में लगेज वैन भी नहीं है, वरना इसमें एक लगेज वैन लाजमी लगी होती है, कार्गो वाली डब्बा। कोटरी जंक्शन दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग, और उम्मीद की जा रही थी यहाँ पे 13 अवाम एक्सप्रेस मिले, लेकिन अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन दीदार यहीं होगा, इतना मुझे ज़रूर पता है। ये नहीं GMU 48-4 ये बेचारे खड़े हैं ब्रांच लाइन के लोकोमोटिव, जो कि मुंजो दाड़ो पैसेंजर को कोटरी से सेवन लाड़काना दादू लेके जाते थे। लेकिन अफसोस की बात कि ब्रांच लाइन की तकरीबन ट्रेन बंद ही खड़ी है। मुंजो दाड़ो एक्सप्रेस हो गई, बोलान मेल हो गई। अब इनका इंतज़ार है कब बहाल होती हैं दोबारा से, कब हमारे पास नई कोचिज़ आएँ या कोचिज़ का स्टॉक जमा हो हमारे पास, तो हम लोग ये बंद हुई ट्रेनें दोबारा से चलती देखें। बेन जी कोटरी पे तो स्टॉप ही कर दिया उसने। ये कौन सा है? कोटरी जंक्शन बेटे। लेकिन जी बस सिर्फ 3 सेकंड का ब्रेक लगा था, लेकिन वो बगैर हॉर्न के दोबारा ही चल गई। तो यानी कि हम इसको कहेंगे कि स्टॉप नहीं किया, 3 सेकंड को तो माइनस कर देते। मेरे पास था, मैं जैसे चोरी हो गई। ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, आप यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता। सेक आ रहे हैं बाहर से, 12:01 का टाइम हो रहा है और ट्रेन में से सेक निकल रहे हैं। गर्म हवा चल रही है कोटरी पे, हवा तो चल रही है लेकिन गर्म चल रही है। दरख्त देखना आप कैसे लहरा रहे फिर रहे हैं। हवा का प्रेशर अच्छा है लेकिन हवा गर्म है। इंशाल्लाह ताला कराची पहुंच के हमें ठंडी हवा मिले इंशाल्लाह, या क्या पता कराची का मौसम भी ऐसा ही हो। चले जी कोटरी से निकलने दोस्तों, पथरीले सहराओं का सफ़र है, रेगिस्तानी पहाड़, रॉकी डेजर्ट, वहाँ पे ट्रेन दौड़े मारेगी ज़बरदस्त। और अब साइड की आखिरी ट्रेन होगी हमारी आज की 13 अवाम एक्सप्रेस। हो सकता है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस भी हमें मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें 13 अवाम एक्सप्रेस पे नजरें। और ये है जी दोस्तों आखिरी नहर। अब इसके बाद नहरों का सिलसिला भी ख़त्म। अगर कराची से आए तो पहली नहर, और अगर कराची जा रहे हो हैदराबाद कोटरी के बाद तो आखिरी नहर। अब सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों पथरीले सहराओं का ही सामना होगा। चले जी 13 बाबा, वाह भाई वाह। पेशावर वाला नहर है अवाम एक्सप्रेस का दोस्तों, मुबारक हो पेशावर जाने वालों को। और लाहौर वालों का, लाहौर कोटे का हस्बे मामूल पुराना रैक। बहुत लेट चल रही है अवाम एक्सप्रेस भी, तकरीबन 12:07 टाइम हो रहा है। और कोटरी आउटर पे मुलाकात हुई है हमारी 13 अवाम एक्सप्रेस से। लें जी दोस्तों ग्रीनरी, खेतों को, आम के, केले के बागों को, लाल ईंटों को, सब कुछ छोड़ छाड़ के दोस्तों अब आ गए हम पथरीले सहराओं में। रेगिस्तानी आप देख रहे हैं सीन। अब ट्रेन हमारी तकरीबन धाबेजी तक इसी सहराओं से गुजरेगी। तो चलें दोस्तों, और अब हमारे पास एक्शन भी होगा रहमान बाबा का। 12:10 का टाइम हो रहा है। अब देखते हैं कोटरी से निकलने के बाद कितना टाइम लेती है लांडी और टिग रोड का। मीटिंग रेलवे स्टेशन पे मेन लाइन पे खड़ी है मालगाड़ी। इस पे लगा हुआ है NLC लोकोमोटिव, और हमें भी मीटिंग से स्लो स्लो निकाला जा रहा है। और मुझे लग रहा है PLC कलेक्ट करिए। टाइम हो गया भाई 2:19।
और ट्रेन हमारी फाइनली इंटर तो हो चुकी है कराची में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बिन कासिम रेलवे स्टेशन को पास कर रहे हैं। हैदराबाद के बाद दोस्तों आँख लग गई, क्योंकि रात 3:30 बजे का मैं उठा हूँ, क्योंकि 3:30 बजे मेरी रात को आँख खुली थी, तो 5 बजे की ट्रेन थी, तो उसी वजह से मैं सोया नहीं। फिर मैंने कहा ऐसा ना सोते ही रह जाएँ। जब थोड़ी सी आँख लग गई थी दोस्तों, हवा भी चल रही थी हैदराबाद के बाद बहुत अच्छी, और बिन कासिम पर आके फाइनली ट्रेन हमारी रुक गई है। नहीं जी दोस्तों, कराची की फैक्ट्रियों का आगाज़ हो चुका है। ग्लू की फैक्ट्री देख रहे हैं मेरे सामने, ये ग्लू बनता है यहाँ पे, गोंद। और अभी कुछ ही देर में दोस्तों आ जाएगा लांडी जंक्शन, जहाँ पे हमारी तकरीबन आधी ट्रेन तो खाली होगी। टाइम हो गया जी 2:37 और ट्रेन हमारी लांडी जंक्शन अप्रोच बना रही है। इसमें लेने वाले आए हुए ना, जो अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ कारीब को लेने आए होंगे ना, वो खड़े होंगे। आधे हज़ार लोग कुली खड़े हुए हैं वहाँ। एक फैमिली का पूरा खानदान आ गया। क्या कह रही हो? एक फैमिली का पूरा खानदान आ गया होगा, इतना रश। हाँ, ये भी मसला है। नहीं, ये जाते हुए होता है, जाने वाले 2 होते हैं, छोड़ने वाले 8 होते हैं। इसके तो बस 2 ही स्टॉप है ना, फिर अब तैयार होगी जहाँ वापस। चलो एमा, आपसे एक सवाल है। अब साइड पे इतनी सवारियाँ खड़ी हैं, ये कौन से पैसेंजर का रश है? तो कौन सी ट्रेन का रश है? इसके पीछे जवाब दो। इसके पीछे तो आवाम आ रही है ना। आवाम कहाँ से आ गए? आवाम तो सुबह चलती है, आखिरी ऑप्शन है। ये सवारियाँ किस ट्रेन की खड़ी हैं? जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान। लग गया, मुझे पता ही नहीं होता ट्रेन की टाइमिंग का। बर्फ कितना अच्छा लांडी जंक्शन में। ये दोस्तों भारी जमघटा लांडी जंक्शन पे उतरने के लिए जमा है यहाँ पे। अभी ठीक ठाक बताता ना मैं, लांडी जंक्शन में ठीक ठाक गाड़ी खाली होती है दोस्तों। कराची के मौसम की आप देख सकते हैं, बोलने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है सर जी। सूरज गायब है, हवाओं का सिलसिला आप देख रहे हैं, दरख्तों का लहराना, बेहतरीन मौसम हो रहा है कराची का जी। तबीयत खुश हो गई आके। चलो जी, लांडी जंक्शन से रिहाई का परवाना मिल गया। अगला स्टॉप है टिकरोड जंक्शन, जो कि होगी हमारी मंजिल। और हमारी टीम को भी नज़र मारे जाना, हमारी टीम बिल्कुल रेडी खड़ी है। सामान पैक है बच्चों। आपका टूर आज इख्तिताम को हो रहा है, कैसा लग रहा है? कैसे 4 दिन गुजरे पता चला? और वो दिन इतनी जल्दी आता है, जिस दिन जाना होता है ये मुझे सबसे बुरा लगता है। चलो भाई, अपने बैग हमारे भी रेडी हैं। नहीं जी दोस्तों, आ गया वो खूबसूरत व्यू मलिर कायदाबाद ब्रिज का। मलिर की मिर्चें अक्सर आपने सुना होगा, मलिर की मिर्चें, तो यही है वो मलिर की मिर्चें जी। ये नहीं दोस्तों, शारा फैसल शुरू हो चुका हमारा, जो कि जा रहा मलिर काला बोर्ड से सदर टावर की तरफ।
नहीं जी, 2:57 या पूरा 3 बजे ही कह लो, ट्रेन हमारी रिंग रोड जंक्शन यानी कि हमारे मंजिल की तरफ पहुंच चुकी है। दरवाजे में रश बहुत है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म अब वाली साइड पे दिखाऊंगा जैसे लांडी का दिखाया था। यहाँ पे भी मुसाफिर हज़रात बैठे हैं और वो बैठे हुए हैं 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए, क्योंकि 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस तो रुकती नहीं है रिंग रोड जंक्शन पे, तो 9 अप ज़रूर रुकेगी यहाँ पे। तो ये चंद मुसाफिर उसी के नज़र आ रहे हैं। चले जी, ये आ गया हमारा फाइनली रिंग रोड जंक्शन, तो हम भी उतर के दरवाजे की तरफ चलते हैं और अपने इस सफ़र का एंड करते हैं आप लोगों के साथ। चलो भाई, राही बैग पकड़ना। हाँ बेटे, चलो वहीं चलोगे, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ जाएंगे, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं ना। हाँ लो, ये है मनाइल के हाल, खड़ा तक तो हो नहीं जा रहा। ओहो हो, इसलिए कह रहा था मैं पहले आ जाते दरवाजे पे। देख रहे हो हाल? नहीं, हमारा कोई शॉपर नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं रखा था हमने। दोस्तों देख रहे हैं उतरने के किसी लाइन लगी है, बिल जमा कराने आए हैं। चलो चलो कदम बढ़ाओ। ये मनाइल बड़ी सुस्त है ये। चलो चलो, ये ज़्यादा नहीं रुकेगा भाई, जल्दी चलो। इसने 3 घंटे बाद फिर निकलना भी है लाला मूसा के लिए। 5 बजे रवाना होगी कराची कैंट से दोबारा लाला मूसा के लिए। यही रैक, यही डब्बे, लोकोमोटिव का कह नहीं सकते, चेंज हो जाता लोकोमोटिव आगे पीछे हो। चले जी, भारी तादाद रिंग रोड जंक्शन पे। कहाँ सामान आ गया बेटा? चलें जी दोस्तों, रिंग रोड पे लगा हुआ है रश मुसाफिरों का, जो कि मिल्लत एक्सप्रेस से उतरे और हम अपनी टीम के हमरा चल पड़े, क्योंकि हमने कहा हम जब तक आखिरी डब्बे तक जाएंगे तो ट्रेन का डिपार्चर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, हम यहाँ खड़े होकर क्यों टाइम वेस्ट करें। तो टीम मेरी साथ मेरे पीछे चल रही है दोस्तों। ट्रैवल देखा आपने मिरापुर से कराची का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद भी किया होगा बच्चों के साथ। गर्मी दोस्तों नवाबशाह तक बहुत लगी, नवाबशाह के बाद माशाल्लाह से हवाओं का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आप अभी तक रिंग रोड तक देख रहे हैं वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो बहरहाल दोस्तों, टाइम हो रहा है इस वक्त 3 बजे पूरे 1 मिनट, और हमारी सफ़र 3 बजे 1 मिनट, 7:20 पे शुरू हुआ था, 3:01 पे हो गया ख़त्म, और ट्रेन ने भी दे दिया डिपार्टिंग विसल। तो इसी खूबसूरत HGME की विसल के साथ आपसे लेंगे दोस्तों इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे मेरी टीम को दें इजाज़त। पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवेज, चलें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।